स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पर। आज हम जानेंगे बिहार स्टेट विज्ञापन के बारे में। क्या विज्ञापन सही है या गलत है? जो रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, क्या वो विज्ञापन के अनुसार सही है या ऑनलाइन परीक्षा जो ली गई थी, ये दोनों ही चीज़ें विज्ञापन के अनुरूप सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी हम जानेंगे कि विज्ञापन में जब पहले बदलाव हुआ है तो अब क्यों बदलाव नहीं हो सकता है। यानी अब देख सकते हैं कि एक लेटर जारी हुआ था 26 जून को कि विज्ञापन को रद्द किया जाता है और नॉट मेरिट और मेरिट दोनों बराबर है। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यानी मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर है या नहीं है, विज्ञापन बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है परिणाम के बाद, इसके बारे में भी हम जान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो रिजल्ट आया है बिहार स्टेट का 2019 का, उसके रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का पद्धति को अपनाया गया है। यानी रिजल्ट में जो हमें अंक प्राप्त हुआ था, एग्ज़ाम में जो हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में जो हमें अंक प्राप्त हुआ, हो सकता है हमारा अंक 80 भी हो सकता है 70 हो, या हो सकता है 100 हो। मूल अंक कितना भी हो सकता है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाकर रिजल्ट दिया गया है। ये नॉर्मलाइजेशन विज्ञापन के अनुरूप सही है या गलत है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, विज्ञापन के अनुरूप अगर रिजल्ट प्रकाशन से पहले अगर नॉर्मलाइजेशन का विज्ञापन नहीं निकालता बिहार बोर्ड, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। लेकिन बिहार बोर्ड ने क्या किया, रिजल्ट देने से पहले उसने ये बात विज्ञापन के माध्यम से बता दिया कि हम जो रिजल्ट प्रकाशित करेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाएंगे, उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। अगर उस समय विज्ञापन जब निकाला गया था नॉर्मलाइजेशन का, दिखा देता हूं मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का विज्ञापन। ये आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 के पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के आलोक में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक तिथियों में ली जाती है, वैसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी भी पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ और हानि ना हो। यानी देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड ने ये सूचना 16 सितंबर 2020 में प्रकाशित करके दे दी है। अगर ये सूचना जो है बिहार बोर्ड नहीं देता और रिजल्ट प्रकाशित कर देता, तो ये रिजल्ट बिल्कुल गलत होता है। यानी तब ये परिणाम जो है वो बिल्कुल गलत कहलाता और परीक्षाफल रद्द हो जाता। लेकिन विज्ञापन के अनुसार ये परीक्षाफल रद्द हो जाता। लेकिन बिहार बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन करने के लिए विज्ञप्ति निकाल दिया था, सभी अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दे दी गई थी। अगर किसी को विरोध करना था तो उस समय किया जा सकता था। अगर उस समय विरोध होता तो रिजल्ट रुक जाता और अगर कोर्ट का जो फैसला आता उसके बाद रिजल्ट का परिणाम आता। चलिए हम बात करते हैं दूसरी उसकी ऑनलाइन परीक्षा फल की। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो विज्ञापन निकाला है, ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके लिए भी बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। विज्ञापन के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सूचना दी गई थी कि इस बार जो दोबारा परीक्षा हो रही है, यानी इससे पहले भी एक बार परीक्षा हुई थी जो जनवरी में हुई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। उसमें नकल की धांधली हुई थी। धांधली को देखते हुए ही बिहार बोर्ड ने इस बार ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लिया और इसकी सूचना भी अभ्यर्थियों को दे दिया गया था। अगर वो सूचना नहीं देता कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी,
तो ये गलत होता, विज्ञापन के अनुरूप गलत होता। लेकिन इसकी सूचना बिहार बोर्ड ने अभ्यर्थियों को दे दिया कि हम विज्ञापन में बदलाव कर रहे हैं और ऑफलाइन परीक्षा ना लेकर हम सभी विद्यार्थियों का कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। इसलिए ये बात भी गलत है कि ऑनलाइन परीक्षा लेना बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा लेकर बिहार बोर्ड ने गलती की है, जबकि विज्ञापन में ऑनलाइन परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मूल विज्ञापन में ऑनलाइन परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं था, ना ही मूल विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाने का प्रावधान था। ये दोनों ही चीज़ें मूल विज्ञापन में नहीं थी। जो मूल विज्ञापन है उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान नहीं था और ना ही नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं था और ना ही ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन इसने ये दोनों चीज़ें करने से पहले सूचना दे दी गई थी। अगर ये सूचना नहीं देता, बदलाव करता तो ये गलत था, लेकिन सूचना देकर बदलाव किया है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर आप कुछ मूल विज्ञापन में कुछ बदलाव करते हैं तो बदलाव करने से पहले अगर उसकी सूचना अभ्यर्थियों को दे दी जाए और उसका अभ्यर्थी अगर विरोध नहीं करते हैं फिर बदलाव किया जाता है तो वो गलत नहीं है। विरोध करना होता है तो जब बदलाव की सूचना दी जाती है उसी वक्त किया जाता है, लेकिन उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए दोनों ही ऑनलाइन नॉर्मलाइजेशन और ऑनलाइन परीक्षा दोनों ही सही है। इसीलिए ये दोनों ही सही है। रही बात विज्ञापन में बदलाव पहले जब हुआ है तो अब क्यों नहीं, यानी परिणाम आने के बाद क्यों नहीं, नॉट मेरिट को क्वालिफाई नॉट मेरिट जो एक तरीके से क्वालिफाई है लेकिन फिर भी सिलेक्टेड नहीं है, उनको बिहार बोर्ड चयनित क्यों नहीं कर रहा, यानी उनका चयन अभी नहीं हुआ है। चयन सिर्फ मेरिट लिस्ट का हुआ है, जो मेरिट में है उनका चयन हुआ है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं एक बार परिणाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद विज्ञापन में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा नियम है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि रिजल्ट के बाद विज्ञापन में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अब रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद जो 26 जून को लेटर जारी किया गया था वो लेटर का कोई मायने नहीं है। मानते हैं मंत्री महोदय और भी शिक्षा विभाग ने ही जारी किया है, लेकिन कोर्ट उस लेटर को रद्द कर देगा ये कन्फर्म है। लेकिन फिर भी नॉट मेरिट ने जो किया है, चलिए बाकी जो भी होता है कोर्ट पे निर्भर करता है कि हाँ दोनों को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या दोनों समान है, जो भी है वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।